हेलो गाइस, तो आपने बिपाशा बासु की रिसेंटली वायरल होती हुई ये पिक्चर तो देखी होगी जिसकी वजह से वो बज़ में आ गई थी। तो ये कमेंट्स देख लीजिए। सुनील शेट्टी भी लाइक ये मेरी अनुराधा नहीं हो सकती, शी इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ हर बॉडी एंड फिटनेस, नाउ शी इज़ लुकिंग लाइक एन आंटी, हर कंटेम्प्रेरी एक्टर्स लाइक रानी, प्रीति जिंटा, करिश्मा कपूर, करीना कपूर आर स्टिल लुकिंग यंग एंड स्टनिंग। तो ऐसे कुछ मीन कमेंट्स थे जिन्हें देख के मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि एक मदर जो बनी है फीमेल, उसकी बॉडी को एक्सेप्ट करने के बजाय ये कुछ ऐसे कमेंट्स करें। कुछ सेंसिबल कमेंट्स भी थे। स्टॉप बॉडी शेमिंग हर, इट्स हाउ अ नॉर्मल वुमन वुड बी आफ्टर गिविंग बर्थ, शी इज सेटल्ड इन हर लाइफ विद किड एंड हस्बैंड एंड लाइफ गोज ऑन। लेकिन ये सेंसिबल कमेंट्स का नंबर कम था और जो ट्रोल कर रहे थे उनको आंटी बोल रहे थे और उनके वेट गेन के लिए उनको ट्रोल कर रहे थे, कॉल आउट कर रहे थे, उनका नंबर ज़्यादा था। तो वजह ये हो सकती है कि एक्चुअली बिपाशा को सब ने उनके ग्लैमरस फिगर में ही हमेशा देखा है। बिपाशा अपनी बॉडी की एक्स्ट्रा केयर करती थी, अपनी फिटनेस पर, अपनी बॉडी पर हमेशा स्लिम स्मार्ट दिखती थी। उनका बहुत ज़्यादा फोकस था और इवन उन्होंने अपने फेस के भी प्रोसीजर्स करवाए थे जिसकी वजह से उनका फेस भी बिल्कुल चेंज हो गया था। तो वो बहुत ज़्यादा ब्यूटी कॉन्शियस थी और ये अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स लोगों के जहन में बैठ गए थे। और अब जब वो उस तरह से अपना ख्याल नहीं रख पा रही हैं, प्रोबेबली शी इज़ इंजॉइंग मदरहुड और वो अपनी एज को एम्ब्रेस कर रही हैं। पहले वो 20s में थी और अब वो 40s में हैं। तो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। क्या लोग ये बात भूल गए हैं कि अभी अभी 12 नवंबर 2022 में तो उन्होंने अपनी बेटी को बर्थ किया है। तो इतनी जल्दी 1 साल तो लग जाता है एक फीमेल की बॉडी को रिकवर होने में। 6 नवंबर 2022 को आलिया ने अपनी बेटी राहा को बर्थ किया था, लेकिन आलिया की एज भी कम थी और आलिया ने उसी टाइम से अपनी फिटनेस पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन बिपाशा ने ऐसा नहीं किया। मे बी वो अब इस इंडस्ट्री में आना नहीं चाहती हैं और इंडस्ट्री में सबको पता है कि अब किसको वर्क मिल रहा है, सिर्फ नेपोटिज्म ही हर जगह है। तो मे बी वो बस अपनी मैरिड लाइफ को अपने हस्बैंड और अपने बेबी के साथ इंजॉय करना चाह रही थी। लेकिन उन पर मीम्स बनाना, उन्हें ट्रोल करना, ये कहाँ की अच्छी बात है। और ऐश्वर्या राय के साथ भी यही होता है। अब ऐश्वर्या को भी लोग उनकी 90s वाली लुक में ही और फिगर में देखना चाहते हैं। अब रिसेंट एक केस हुआ आतिया शेट्टी का जो कि हाइप में आया हुआ था। जो सुनील शेट्टी की बेटी है, उन्होंने भी अपनी बेटी को बर्थ दिया था और नाना नानी बहुत खुश थे और उनकी भी पिक्चर्स आई थी सामने। लेकिन सुनील शेट्टी ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे दी, इन अ वर्ल्ड वेयर एवरीबडी वांट्स द कंफर्ट ऑफ हैविंग अ सिजेरियन बेबी, शी चोज नॉट टू डू दैट एंड हैड अ नेचुरल डिलीवरी। तो उनकी ये स्टेटमेंट थोड़ी वियर्ड थी क्योंकि उसमें ये शो किया गया था कि सिजेरियन डिलीवरी इजी है और नॉर्मल डिलीवरी टफ है। लेकिन उनको ये बात समझनी चाहिए कि जो सी सेक्शन डिलीवरी है वो कोई चॉइस नहीं है और वुमेन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ही सी सेक्शन की तरफ जाती है। नहीं तो सबकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि वो नॉर्मल डिलीवर करें बेबी को, जिसकी वजह से सुनील शेट्टी को काफ़ी ट्रोलिंग फेस करना पड़ी थी क्योंकि ये बात थी भी गलत। कैसे उन्होंने अपनी बेटी को इस चीज़ को लेकर प्रेस कर दिया। फिर काफ़ी सारी ट्रोलिंग के बाद उन्होंने अपोलोजाइज़ भी किया था, लेकिन ये चीज़ उनकी अच्छी थी कि उन्होंने अपोलोजाइज़ कर लिया। और अपॉलजी में उन्होंने कहा था, सो टू ऑल इंडिविजुअल्स हु वर offended, even if I did not make a mistake, I will sincerely apologize to all the ladies out there because I honestly appreciate and reward them. और उन्होंने कहा, my statements were never meant to downplay or question the medical need or emotional strength involved in a C-section. Every birth is courageous. तो ये उन्होंने अच्छा किया कि अपनी स्टेटमेंट को क्लियर कर दिया क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी हैं और उनकी स्टेटमेंट इम्पैक्ट रखती है पब्लिक पर। उनका नैरेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। काफ़ी लेडीज़ जिनका सी सेक्शन हुआ था, सी सेक्शन की पेन भी बहुत ज़्यादा है। उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील किया होगा कि कैसे उन्होंने इतनी इजीली नॉर्मल डिलीवरी को टफ और ब्रेव और सी सेक्शन को इजी बोल दिया था। बिपाशा बासु की तरफ वापस आते हैं। बिपाशा की अब पब्लिक अपीयरेंसेस भी इतनी नहीं होती हैं और वो बॉलीवुड से दूर रह चुकी हैं। बस कभी कभी अपनी बेटी के साथ कुछ पिक्चर्स या फिर वीडियोस शेयर कर देती हैं या अपने हस्बैंड के साथ। उनकी बेटी का नाम देवी है, लेकिन उन्हें काफ़ी ट्रोलिंग फेस करना पड़ती है। इवन नेहा धोपिया और समीरा रेड्डी ने भी इस बारे में बात की है कि उन्हें भी काफ़ी सारी ट्रोलिंग फेस करना पड़ी थी। इवन नेहा धोपिया को उनके मैगजीन्स कवर के लिए बहुत ट्रोल किया गया था और समीरा ने बोला कि लोग उनके फेस की तरफ देखने से पहले उनके बैले को देखते थे। आप सोचिए, जब इतने इन्फ्लुएंशियल लोगों को ट्रोलिंग फेस करना पड़ सकती है, जिनके इतने कनेक्शंस हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल है, तो जो मिडिल क्लास लोग हैं या आम लोग हैं उनको क्या ही फेस करना पड़ता होगा।
उनके वेट गेन की वजह से। आई थिंक प्रेगनेंसी इज़ ब्यूटीफुल और गिविंग बर्थ इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल। वी शुड अप्रिशिएट अ वुमेन रैदर दैन ट्रोलिंग हर और बॉडी शेम हर। पोस्टमार्टम डिप्रेशन के एक रीज़न ये भी है कि लोग बॉडी शेम करना शुरू कर देते हैं उस मदर को जब ये अभी मदरहुड में एंटर करती है। अब बिपाशा बासु अपनी 20s वाले फिगर में तो नहीं आ सकती ना इस एज में। बस लोगों को चाहिए उनको उनकी मैरिड लाइफ को एंजॉय करने दें, उनके मदरहुड को एंजॉय करने दें। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।